हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रचना पैराडाइज। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी ठीक हूँ और इस समय हूँ अपने मायके में और वहाँ से आपको मॉर्निंग में कर रही हूँ गुड मॉर्निंग विश। और बाकी दिन कैसा जाता है चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बन रही है चाय और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा था 5:30 5:45। और जब से मायके में आई हूँ ना तब से मैं इतने ही बजे उठ रही हूँ डेली। अच्छा तो नहीं लगता, मन भी नहीं करता, बट उठना पड़ता है। सो यहाँ पर आई तो मुझे दिखी गिलहरी और काफ़ी साल के बाद गिलहरी मुझे दिखी। तो यहाँ पे ना सामने जामुन का पेड़ है हमारी फुलवारी में, तो वहाँ पे काफ़ी सारी गिलहरी हैं। तो बस जब भी मैं किचन में काम करती हूँ या ऐसे ही बैठती हूँ तो मुझे अच्छा नज़ारा देखने को मिलता है। तो सामने जो बैग है ना जहाँ पे गिलहरी कुछ खा रही है, वो शायद मक्के का आटा या कुछ तो आटा है, ऐसे मुझे भी याद नहीं है। और बस वो गिलहरी आके काफ़ी मज़े से खा रही है। साथ ही में अगर साइड में आपने देखा होगा तो पानी भी रखा है पक्षियों के लिए, गिलहरी के लिए, और उसमें दीदी कुछ बाजरा वगैरह भी डालती रहती है। सो काफ़ी मुझे अच्छा लगा तो मैंने कैप्चर कर लिया कि चलो मेरे को तो अच्छा लग रहा है, साथ ही मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी। तो देखिए मैंने जूम करके दिखाने की कोशिश की और मैंने पहली बार गिलहरी को ऐसे खाते हुए देखा है। ये मेरा पहला या दूसरा दिन था यहाँ पर। और क्यों गई थी, कैसे क्या है, वो सब मैं आपको बाद में बताऊँगी। और कब जाना हुआ पहले मैं आपको बता भी नहीं पाई। सो यहाँ का व्यू कुछ ऐसा है। देखिए चारों तरफ काफ़ी ज़्यादा हरियाली है, जो कि अब मेरे घर के पास नहीं है। पहले काफ़ी सारे पेड़ थे, अब वो कट करके मकान बन चुके हैं। एंड उसके बाद मैं आ गई थी रूम पे आराम करने। कोई इतना ज़्यादा काम तो नहीं किया था, बट मेरी हेल्थ जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि कभी कुछ लगा ही रहता है। और जो नी पेन है वो बहुत ज़्यादा ही हो रहा था और यहाँ थोड़ा ऊपर नीचे करना पड़ता है, इसीलिए। सो बस मैं रूम में जाकर बैठी थी कि थोड़ी देर में ही बारिश शुरू हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। तो फटाफट से मैं आ गई बाहर और मैंने कहा चलो बारिश का मज़ा लेते हैं, कुछ रील्स वीडियो बनाते हैं। तो शूट कर लिया आपके लिए। और रील्स मैंने अभी शायद अपलोड नहीं की हैं एक्चुअली, जिस हिसाब से मैंने सोचा था ना उस हिसाब से मैं कैप्चर नहीं कर पाई। तो बट हाँ, आनंद लिया मैंने देखकर। और साथ ही मैंने बनाए थे नमक पारे, तो मैंने सोचा चलो यहाँ पे बैठ के उसको आनंद मत से खाते हैं और बारिश देखते हुए। तो बस इसकी शायद रील मैंने इंस्टा पे अपलोड की है, तो अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं करते तो कर लीजिएगा। और फिर हस्बैंड जी लेकर आए थे भुट्टा, और बारिश में भुट्टा ना खाओ ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बस मैंने एंजॉय किया और ये मेरा पहला भुट्टा है इस बारिश का। उसके बाद ये जो क्लिप है ये 3-4 दिन बाद की है। हमारे एक भैया हैं, उनके नाती मतलब उनकी बेटी के बेटे का फर्स्ट बर्थडे था, तो हम सब लोग जा रहे थे। तो जो कार होती है ना उसमें जीजा जी और गौरी को दिक्कत हो जाती है वोमिटिंग वगैरह की, जैसे हमने ऑटो बुक किया था और काफ़ी दूर था, निशादगंज महानगर। जो लोग लखनऊ में रहते हैं उनको पता होगा। और जो हमारा ग्लैम कपल है वो भी वहीं पे उनकी शॉप है जहाँ पे हम गए भी थे एक्चुअली। तो उसका वीडियो मैंने शेयर किया था, आई थिंक 3 साल हो गए हैं। तो बस यहाँ पे मैं गौरी को कुछ बताती हुई जा रही थी, क्योंकि ये सब रास्ते मेरे बहुत पुराने जान पहचान के। और यहाँ पर देखिए केक कट हो रहा है, तो इतना ज़्यादा रश था, आप देख ही सकते हैं कि हम चाह कर भी वहाँ पर नहीं जा पाए। और बस हाँ, बस केक भी नहीं दिखा, बर्थडे बॉय भी नहीं दिखा, बस जो आतिशबाजी हो रही है और फ्लोर वो हमें दिखा। तो बस इसके बाद ज़्यादा मैंने कुछ खाया नहीं, क्योंकि मेरी हेल्थ ठीक नहीं थी। बस आलू की टिक्की मेरी कमज़ोरी है, वो मैं कंट्रोल नहीं कर पाई, वो मैं खा रही थी यहाँ पर। और बारिश प्रॉपर हो नहीं रही है, तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, आप देख सकते हैं। सो इसीलिए काफ़ी अच्छा इंतज़ाम था, फ़ैन वगैरह लगा रखे थे। तो बस यहाँ पे मैंने गौरी से कहा चलो थोड़ी सी क्लिप लेते हैं, और म्यूज़िक चल ही रहा था डांस वाला, जो कि मैं आपको सुना नहीं सकती फॉर कॉपीराइट रीज़न। तो बस अपना क्लिप ले लिया मैंने। एंड इसके बाद काफ़ी ज़्यादा मतलब पहले शुरू में जब मैं तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, फिर ये बाद तक में देखिए कितना कम हो गया। तो आराम से फिर बैठ के हमने भी खाना खाया, ये भैया लोगों ने भी खाया। तो मैंने कहा थोड़ा चलो शूट कर लेते हैं। प्रॉपर क्या क्या था, नॉर्मल मतलब जो चीज़ें होती वही थी पार्टी में, ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरा नी पेन हो ही रहा था और मैं जाती भी नहीं। बट वो भैया थे, उन्होंने बहुत प्यार से बुलाया था और मैं पहली बार उनके घर के फंक्शन में गई थी। तो यहाँ पर दीदी है, सुषमा दीदी, आप देख सकते हैं। वो छोटी सी बच्ची को उन्होंने गोद में लिया, क्योंकि उसकी मम्मी उसको लेकर खाना नहीं खा पा रही थी और वो यहाँ पे अकेली ही आई थी। तो दीदी ने सोचा कि चलो मैं बच्ची को ले लेती हूँ ताकि वो अच्छे से करें। और उसके बाद डीजे पे यहाँ पे जो मम्मी पापा हैं वो डांस कर रहे हैं फुल ऑन। तो मतलब ये मेरी भतीजी लगती है, मैं इसकी बुआ लगती हूँ। तो जैसे ही मैं आई थी वैसे ही मतलब इसके जो हस्बैंड हैं वो भी मेरे मतलब डबल तरह से रिश्ता है। तुरंत आके उसने मेरे पाँव छुए, वहाँ से मैं मौसी लगती हूँ, यहाँ से बुआ। तो बस 8 सवा 8 हम पहुँचे थे और फिर 10 बजे तक हम निकल लिए थे, क्योंकि मतलब 10 सवा 10 तक, क्योंकि फिर आने में भी टाइम लगता है। रात के वक्त ट्रैफिक नहीं रहता, बट स्टिल। सो गोमती नदी के भी दर्शन किए। और ये जो हमें ऑटो मिला था ना, ये भैया ने पूरा बजरंगबली का सब ऐसा राम जी का कर सेटअप, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो रास्ते के व्यू को एंजॉय करते हुए हम आ रहे थे, और निशादगंज से जहाँ पे मैं जानता कैंट एरिया है। तो काफ़ी खूबसूरत चीज़ें रहती हैं इस रास्ते में। तो ज़्यादा तो मैं कैप्चर नहीं कर पाई, बट हाँ कुछ मैंने कैप्चर किए हैं जो शायद आपको देखने में अच्छा लगे। क्योंकि मुझे ना एक तो मेरा पर्सनली अटैचमेंट है, मैं पहले इन रास्तों पे बहुत आती जाती थी, अब मेरा बिल्कुल ना के बराबर ही हो गया है।
सो यहाँ पर आ गया है हमारा गंज। और मैं गौरी को बता दी कि श्रीराम टावर है, जो लोग भी यहाँ रहते हैं ना लखनऊ में उन्हें पता होगा श्रीराम टावर। और इधर अब आएगा जे बेकर्स कॉफ़ी हाउस, जो कि बहुत ही पुराना अपना महत्व रखता है इतिहास में, अभी तो रेनोवेट हो गया है। और जे बेकर्स हमारा बहुत फेवरेट है मेरे हस्बैंड का, बट हाँ काफ़ी साल से हम आए नहीं हैं। और गंज है CCD, इसके बगल में यूनिवर्सल, सामने छंगामल, मतलब ये गंज चौराहा है, हजगंज चौराहा। सो सारी चीज़ें इधर ही हैं और काफ़ी सारी यादें जुड़ी हैं। इस तरफ से भी इधर चारबाग का रास्ता है और हम टर्न हो जाएंगे क्योंकि हम माल एवेन्यू होकर जाएंगे। सो वहीं यहाँ पे रोवर्स पड़ेगा, तो मैं रोवर्स के बारे में गौरी को बता रही थी क्योंकि गौरी भी इस रास्ते पे मेरे ख्याल से हार्डली 1-2 बार ही आई होगी, वो भी काफ़ी साल पहले। सो मुझे लगा चलो थोड़ा थोड़ा मैं बताती चलूँ उसको। एंड उसके बाद इसी रास्ते पे आगे पड़ेगा गवर्नर हाउस, राइट साइड में, लेफ्ट में पिज़्ज़ा हट है ना, फिर अंदर जू का रास्ता है। तो मैं ऐसे ना गाइड की तरह उसको बताती भी जा रही थी और साइड बाय साइड अपनी मेमोरी को भी नहीं रिफ़्रेश कर रही थी, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। सो दीदी का भी, नीता दीदी घर पे थी और बॉबी घर पे था, तो उन लोग का फ़ोन भी आ रहा था कि मतलब कि कब निकले हो क्या है, तो मैंने उन्हें बता दिया कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं, GPO तक अब आ रहे हैं। सो और रात का जो व्यू होता है ना ऐसे मतलब खुली गाड़ी में काफ़ी अच्छा लगता है, हवा आती रहती है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, बस लगता है कि रास्ता चलता ही रहे। तो ये है गवर्नर हाउस, जहाँ पे फूलों की प्रदर्शनी भी लगती है। सो इमोशनल हो जाती हूँ मैं जब ऐसी जगह के बारे में बात करती हूँ। और काफ़ी दिनों से कोई मेरा वीडियो भी नहीं आ पा रहा है, बीच बीच में ब्रेक हो जा रहा है। कोशिश तो बहुत करती हूँ बट सच बताऊँ यार, पता नहीं कितने लोग यकीन करेंगे, एक चीज़ मेरी ठीक होती है ना, एक मतलब दर्द दूसरा तुरंत जैसे लगता है कि वेट ही कर रहा है, ऐसे पॉपअप होकर आ जाता है कि क्या ही बोलूँ मैं। और प्रॉपर ट्रीटमेंट भी नहीं करवा पा रहे हैं हम, बस ऐसे ही मेडिकल स्टोर से दवा लेकर या डॉक्टर से 1-2 बार बस लेकर हो जाता है। सो आई थिंक अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएँ तो मेरा जो भी प्रॉब्लम है वो सही हो पाए, बट देखते हैं कब हो पाता है। सो बस उसके बाद भी आ जाएगा कैंट एरिया, सो GMO होते हुए, मतलब GMO जाने के रास्ते में, तो इस तरह से। और अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा। वहाँ पे हम काफ़ी ऐसे लोगों से मिले जिनसे मैं सालों से, मतलब कम से कम 20 से 25 सालों बाद में मिली थी। और काफ़ी मतलब एक भैया के बड़े भैया थे, वही बोले अरे पहले तो इतना मिलते थे, तो मैंने बोला हाँ भैया अब थोड़ा सा और मतलब लखनऊ तो शिफ्ट हो गए हैं बट स्टिल देयर आर कपल ऑफ थिंग्स की नहीं हो पाता है। सो बस और इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। रास्ता तो ऐसा खूबसूरत चलता ही रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मुझे मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे फेसबुक को भी फॉलो कर लीजिएगा, रचना पैराडाइज नाम से मेरा पेज है। और इसी तरह से मैं वीडियोस लाती रहूँगी। आई नो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है बट यार मैनेज कर लीजिए, अपने ही सब लोग हैं, अगर आप ही नहीं समझेंगे तो कैसे काम चलेगा, है ना। सो अगर आप मोटिवेट नहीं करेंगे तो जो मैं पहले ही कभी कभी डीमोटिवेट ज़्यादा हो जाती हूँ तो फिर कैसे होगा ना। तो इसलिए आप हमारे अपने हैं तो साथ हमेशा बना के चलिए, अपना सपोर्ट प्यार मेरे पे बनाइए। और कोशिश मैं भी करती हूँ और कोशिश करूँगी कि आपको शिकायत का कोई और मौका ना दूँ, ठीक है। तो चलती हूँ, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में और उसके बाद बताऊँगी आपको कि मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ, क्या है, ठीक है। चलिए अपना ध्यान रखिए, इससे कनेक्टेड और अपना का ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।